हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के संदर्भ में हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 मॉक टेस्ट आप लोगों को करा चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो बारी बारी से सभी लोग अटेंड करते रहिएगा और अपनी तैयारी को परखते रहिएगा। ठीक है, तो टाइम नष्ट ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से फगोफ व्यंजन समूह है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से फगोफ व्यंजन का समूह कौन सा है। ठीक है, तो अब फगोफ व्यंजन का समूह आप तभी बता पाएंगे जब आपको फगोफ का अर्थ पता होगा। ठीक है ना, फगोफ का अर्थ होता है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वाइब्रेशन उत्पन्न हो, यानी कि कंपन उत्पन्न हो, वहाँ पर क्या होता है, फगोफ व्यंजन होता है। ठीक है ना। अब ये आप कैसे पहचानेंगे? तो आप जो है अपने कंठ को पकड़िएगा और फिर उच्चारण करना स्टार्ट करिएगा। या फिर हमने एक तरीका और आपको बताया था कि सबसे सिंपल तरीका बताया था याद करने का, फगोफ और अघोफ के। प्रत्येक वर्ग के आगे के जो दोनों अक्षर होते हैं, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं? वो अघोफ होते हैं। ठीक है ना, वो अघोफ होते हैं। और बाकी के जो तीनों अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? फगोफ होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है ना, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है ना, गा, घा, जा और झा। ठीक है ना, अब आप कंठ को पकड़ते हैं तो गा घा करते हैं तो फिर देखते हो पूरी गर्दन हिल जाती है एक तरीके से। ठीक है ना, इतना वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर दूसरी की तरफ चलते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है ना, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट आंसर है, ला। ठीक है ना, ला। ला कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है, पार्श्विक व्यंजन वर्ण है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताने हैं कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है ना, मूर्धन्य व्यंजन आपको बताने हैं कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन जो मूर्धा, जो जीभ है ना, जीभ मूर्धा में जाकर के सीधी सीधी अटैक करती है जाकर के। जैसे आप मूर्धन्य व्यंजन हमने आपको बताया था, टा डा 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 डा। ठीक है ना, तो टा डा 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 ये कैसे हैं? सब टा टा। जहाँ पर देखो टा का जब उच्चारण करते हो तो जीभ कहाँ पर लगती है? ऊपरी ऊपरी छत का पिछले भाग में लगती है ना, टा टा टा, है ना। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पर जो टा वर्ग है पूरा, टा वर्ग है पूरा, ये कैसा है? ये भैया मूर्धन्य वर्ग में आता है। ठीक है ना। और मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है? मूर्धन्य का हमने आपको अर्थ बताया था, ऊपरी छत का पिछले भाग में जाकर के जी अटैक करे जाकर के, समझ लेना वहाँ वही मूर्धन्य भाग है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, अड़ा, रा, डा और शा। ठीक है ना, ये सब जो चारों वर्ण हैं ये कैसे वर्ण हैं? ये मूर्धन्य वर्ण हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी लोगों के। अब बात करते हैं यहाँ पर संयुक्ताक्षर का असंगत रूप पहचानिए। संयुक्ताक्षर का असंगत रूप क्या है ये आपको बताना है। ठीक है ना, का और सा बिल्कुल एकदम सही है, सारा सही है, तारा सही है, जा और या ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जा प्लस या। ठीक है ना, ये होता है ज्ञा, ये होता है, लेकिन यहाँ पर या है, या नहीं है। ठीक है ना, इतनी फीस में मिस्टेक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। का से आरंभ होने वाले शब्दों में सबसे पहले आएगा। का से प्रारंभ होने वाले होने वाले शब्दों में सबसे पहले क्या आएगा? ये दे रखे हैं ऑप्शन, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कम। ये का हो जाएगा, अंग वाला, अनुस्वार वाला का हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। चोर उठकर भाग गया, गहरे काले शब्द में क्रिया है, यानी उठकर में आपको बतानी है कौन सी क्रिया है उठकर में। ठीक है ना, उठकर में बतानी है कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। उठकर में कौन सी क्रिया है? उठकर में पूर्वकालिक क्रिया है, उठकर भाग गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत का समानार्थी शब्द होगा निडर।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए प्रश्न नंबर, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, कौन सा है। अनाहूत, ऑप्शन नंबर अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, अनाहूत। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द बताइए। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। बहुत अच्छे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा, जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, ठीक है ना। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि, ठीक है ना। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि, ठीक है ना। इस तरीके से चिकना घड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चिकना घड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर है, निर्लज्ज होना, ठीक है ना, निर्लज्ज होना। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 19, अशुद्ध बरतनी वाला शुद्ध शब्द, अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है। जो अशुद्ध हो वो आपको बताना है, ठीक है ना। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। और अक्सर इस 99% जो है लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। इसमें आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अशुद्ध, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए प्रज्वलित अपनी जगह पर सही है, समुज्ज्वल अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये दोनों गलत है, ठीक है ना। 3 और 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 और 4 सही होगा। उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, समुज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 20, अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है, अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धुष, आशीर्वाद। अशुद्ध बरतनी वाला, तो अशुद्ध बरतनी की अगर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ठीक है। निश्चेष्ट ये गलत लिखा हुआ है बिल्कुल जो है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हरियाली है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। हरियाली, 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 तो यहाँ पर ये जातवाचक संज्ञा तो है नहीं, समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, तीसरा, भाववाचक संज्ञा। हरियाली में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ओके, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 20, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक आपको बताना है कौन सा है। तोता डाली पर बैठा है, डाली पर बैठा है, कौन सा इसमें कारक है। संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्ता। तो इसमें देखिएगा संप्रदान तो नहीं है, करण भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, तो एक ही बचता है, अधिकरण कारक, ठीक है ना। तोता डाली पर बैठा है, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक हुआ। कारक ने बहुत मन से पढ़ाए थे, अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, योद्धा। योद्धा जो है एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। योद्धा एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में भी प्रयोग होता है और एक वचन में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन में आ उपसर्ग तो नहीं है, बड़ा आ भी नहीं है, उप भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, उत, 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 ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए
प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लाजवाब क्वेश्चन है। कर्तव्य में प्रत्यय बताइए कौन सा है। कर्तव्य में प्रत्यय आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कर्तव्य में तव्य प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। गणों की कितनी संख्या है। गणों की कितनी संख्या है, वही छंद वाली जगड़ तगड़ मगड़ रगड़ दगड़, ठीक है ना। उसमें जो है गणों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3 3 6। अब वैसे तो होना चाहिए यहाँ पर गणों की संख्या नहीं है, 8 होना, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है, ठीक है ना। वार्णिक छंद आपको बताना है। वार्णिक छंद इसमें फवैया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29। कवितावली निम्न में से किसकी रचना है। कवितावली किसकी रचना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कवितावली है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है कवितावली। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन ये है रंगभूमि किसकी रचना है। रंगभूमि किसकी रचना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रंगभूमि किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए तो नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होगा, मैथिली शरद गुप्त भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है प्रेमचंद, ठीक है ना। रंगभूमि किसकी रचना है, प्रेमचंद की, काफ़ी अच्छी रचना है ये, ठीक है ना। तो ये हुए हिंदी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन 30, ठीक है ना। देखिए यूपी लेखपाल में 25 ही पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन के आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।